दोस्तों, द इकोनॉमिक टाइम्स का इस रिपोर्ट पढ़ने के बाद आपका होश उड़ जाएगा। रिपोर्ट में क्या है? म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टॉपेज रेशियो कंटिन्यू एबव 100% इवन इन अप्रैल। इसका मतलब पिछले महीने अप्रैल के अंदर अगर 100 लोगों ने न्यू एसआईपी स्टार्ट किया तो 100 लोगों ने अपना पुराना एसआईपी बंद किया। अगर आप इस रिपोर्ट को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया AMFI के डाटा के अनुसार अप्रैल में टोटल 51.29 लाख एसआईपी बंद हुआ एंड मार्च में ये नंबर था 53.38 लाख। तो अगर इस पूरे रिपोर्ट को एक ही लाइन में समझाया जाए तो इसका मतलब कि हर महीने जितने लोग न्यू एसआईपी स्टार्ट कर रहा है उससे ज्यादा लोग अपना एसआईपी बंद कर रहे हैं। बट ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मैक्सिमम लोग अपना एसआईपी बंद कर रहे हैं? आप सोच रहे होंगे इस टाइम खासकर पिछले 1.5-2 साल से मार्केट की हालत बहुत ही खराब है, लोगों को रिटर्न नहीं मिल रहा है, इसीलिए लोग अपना एसआईपी बंद कर रहे हैं। तो अगर आप यही सोच रखते हैं तो मैं आपको और एक रिपोर्ट दिखाऊंगा। आप इस डाटा को देखिए, इस चार्ट को देखिए। ये निफ्टी 50 रिटर्न लास्ट 20 साल का, ये हर महीने का रिटर्न यानी एसआईपी रिटर्न। इस टेबल में आप हर एक साल का एंड उस साल की हर महीने का जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरह की हर एक महीने का रिटर्न देख सकते हैं एंड एंड में दाहिने तरफ आप उस साल की टोटल रिटर्न भी देख सकते हैं। अगर आप इस रिटर्न को एक पीरियड वाइज कैलकुलेट करेंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल इस तरह कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट 1 साल में जिन लोगों ने निफ्टी 50 फंड में एसआईपी किया, इंडेक्स फंड में एसआईपी किया, उनको 17% रिटर्न मिला। लास्ट 3 साल में 14%, लास्ट 5 साल में 14%, लास्ट 7 साल में 15.5%, लगभग 15.5%, लास्ट 10 साल में 11%, लास्ट 13 साल में 13% एंड लास्ट 15 साल में लगभग 14% रिटर्न मिला। अब मैं आपको 2 सवाल पूछता हूँ, क्या एसआईपी करने वालों का लॉस हुआ किसी भी टाइम पीरियड में? चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो, किसी भी टाइम पीरियड में लॉस हुआ? बिल्कुल नहीं। सेकंड सवाल, क्या ये एसआईपी का रिटर्न हमारे देश की इन्फ्लेशन से ज्यादा है? इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। हमारे देश में महंगाई 6 से 7%, एसआईपी का रिटर्न उससे 2 गुना है। क्या एसआईपी का रिटर्न एफडी से ज्यादा है? ऑब्वियसली है। हमारे देश में एफडी का रिटर्न 6% के आसपास और एसआईपी का एवरेज रिटर्न 12 से 13%, यानी एफडी से 2 गुना। क्या एसआईपी का रिटर्न किसी भी गवर्नमेंट स्कीम से ज्यादा है? 100% ज्यादा है। आप किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का रिटर्न को चेक करिए, एसआईपी का रिटर्न उससे 1.5 से 2 गुना ज्यादा होगा ही होगा। इसका मतलब आप मेरे साथ एक बात पर जरूर सहमत होंगे कि एसआईपी वेल्थ क्रिएशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। तो फिर भी लोग अपना एसआईपी क्यों बंद कर देते हैं? इसका सिंपल आंसर, वो लोग एसआईपी बंद कर देते हैं जिन लोगों ने गलत तरीके से एसआईपी किया। अगर आप गलत तरीके से एसआईपी करोगे तो या तो आपको लो रिटर्न मिलेगा या फिर आपका लॉस होगा। बट जिन लोगों ने सही तरीके से एसआईपी करते हैं उन लोगों ने कभी भी अपना एसआईपी बंद नहीं करते हैं। अगर आप सही तरीके से एसआईपी करोगे तो आपका लॉस नहीं होगा। उसके लिए मैं आपको लास्ट 20 साल की रिटर्न का प्रूफ दिखाया। जिन लोगों ने सही तरीके से एसआईपी किया उनको लॉस नहीं हुआ। आज इस वीडियो में मैं आपको एसआईपी करने का सही तरीका पॉइंट वाइज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मैं आपको 3 स्टेप में बताऊंगा कि एसआईपी करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। अगर आप सच में एसआईपी के थ्रू वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एसआईपी के बारे में एक ट्रू नॉलेज मिलेगा। तो आइए सही तरीके से एसआईपी करने का 3 स्टेप को हम एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। राइट वेज में एसआईपी करने का फास्ट तरीका कि एसआईपी स्टार्ट करने से पहले आप आपका एसआईपी अमाउंट डिसाइड करो। आप एसआईपी के लिए एक ऐसा अमाउंट सेट करो जो अमाउंट किसी भी सिचुएशन में आप डाल पाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप जो अमाउंट सेट किया एसआईपी के लिए उससे कम अमाउंट नहीं डालोगे या फिर आप आपका एसआईपी बंद नहीं करोगे, बिकॉज एसआईपी का ताकत ही है कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग जब आप डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यूअसली डालते रहोगे आपका अमाउंट, तब जाकर काम करती है। इसलिए आप एसआईपी स्टार्ट करने से पहले खुद को कमिट करो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हर महीने इस अमाउंट को इन्वेस्ट करूंगा। आप आपके इनकम के हिसाब से एंड आपका जो मंथली खर्चा उस हिसाब से ये एसआईपी अमाउंट को सेट करिए। एग्जांपल के लिए मान लो कि आपका मंथली इनकम 20,000। अगर आप एक्सपर्ट्स की बात मानेंगे तो आपको इनकम का 10% इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर उस हिसाब से देखा जाए आपका इनकम 20,000 का 10% यानी 2,000 रुपया। क्या आप 2,000 रुपया हर महीने हर हाल में डाल सकते हैं? मुझे तो ये इम्पॉसिबल लगता है, बिकॉज आपका इनकम लो, जब आपका इनकम लो होता है किसी एक महीने में किसी कारण ज्यादा खर्च होने पर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा कुछ बचता नहीं है। इसलिए 20,000 में
₹2000 कमिट करना इन्वेस्ट करने के लिए, ये मुझे थोड़ा बेवकूफ़ी लगता है। बट आप 5% यानी ₹1000 कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका इनकम 20,000 है तो आप हर महीने सैलरी आते ही एट फर्स्ट ₹1000 इन्वेस्ट कर दीजिए। मेरा कहने का मतलब सिंपल है, आप आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, एसआईपी अमाउंट जो आप सेट करना चाहते हैं, वो आप अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करिए एंड उस हिसाब से डिसाइड करिए, और एक ऐसा अमाउंट डिसाइड करिए, खुद को कमिट करिए कि चाहे कुछ भी हो जाए ये अमाउंट मैं डाल पाऊंगा। मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप एसआईपी से एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करना होगा और आपको कमिटमेंट के साथ इन्वेस्ट करना होगा, तभी जाकर आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। राइट वेज में एसआईपी करने का सेकेंड स्टेप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, आप इस स्टेप को ध्यान से समझिए। एसआईपी स्टार्ट करने से पहले आप आपका पर्पस यानी गोल डिसाइड करिए एंड उस गोल के हिसाब से आप अपना एसआईपी अमाउंट डिसाइड करिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैक्सिमम लोग, जो लोग एसआईपी बंद कर देते हैं, वो इस जगह में ही गलती करते हैं, बिकॉज लोगों के पास एसआईपी करने का एक सही पर्पस, सही गोल नहीं होता है। उनको नहीं पता कि वो एसआईपी अमाउंट को कहाँ लगाना चाहते हैं या फिर किस पर्पस के लिए वो एसआईपी कर रहा है, इसलिए उनको जब मन करता है तब एसआईपी बंद कर देते हैं। ये गोल एंड गोल के हिसाब से अमाउंट कैसे सेट करना है वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। मान लो कि आप 25 साल बाद एक घर खरीदना चाहते हैं या फिर फ्लैट खरीदना चाहते हैं, ये तो हो गया आपका गोल। एट प्रेजेंट एक मिडिल क्लास घर या फ्लैट का कॉस्ट लगभग 50 से 70-75 लाख के आसपास। ये आपके सिटी में अलग हो सकता है, आप उस हिसाब से गोल डिसाइड करिए। मैं इसको एवरेज 60 लाख मान लेता हूँ। आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा, अगर आज आप फ्लैट खरीदने जाओगे तो आपको 60 लाख देना होगा, बट 25 साल बाद यही सेम फ्लैट का कॉस्ट आज की दाम के तुलना में ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि 25 साल बाद इस फ्लैट का कॉस्ट कितना हो सकता है? उसके लिए आपको ये इन्फ्लेशन कैलकुलेटर पर जाना होगा। आप गूगल पर सर्च करिए इन्फ्लेशन कैलकुलेटर, आप किसी भी एक कैलकुलेटर को ले सकते हो कैलकुलेट करने के। हर एक कैलकुलेटर में एक कैलकुलेशन प्रोसेस सेम है। आपको एट फर्स्ट एक करेंट कॉस्ट यानी एट प्रेजेंट जो कॉस्ट है वो डालना होगा। मैंने एट प्रेजेंट कॉस्ट 60 लाख डिसाइड किया, और इन्फ्लेशन रेट, इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट ये हर एक सेक्टर में अलग है, बट एवरेज इन्फ्लेशन रेट 6 से 7%। मैंने यहाँ 6 नहीं 7%, थोड़ा ज्यादा लिया। और थर्ड टाइम पीरियड, आप कितने साल में एक गोल अचीव करना चाहते हैं, आप कितने साल बाद घर खरीदना चाहते हैं, 25 ईयर्स। तो आप देख सकते हैं ये हुआ आपका फ्यूचर कॉस्ट 3,25,00,000। यानी आज जो फ्लैट या घर का कॉस्ट 60 लाख, वो 25 साल बाद लगभग 3,25,00,000 हो जाएगा। तो आपका जो एसआईपी अमाउंट होगा वो 60 लाख वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं, वो 3,25,00,000 के लिए होना चाहिए। वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके बाद आपको जाना होगा एसआईपी कैलकुलेटर। आप फिर से किसी भी एक कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ ग्रो का यूज कर रहा हूँ। आपको एट फर्स्ट टाइम पीरियड सिलेक्ट करना होगा, कितने साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 25 ईयर्स। और उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न सिलेक्ट करना होगा। मैंने यहाँ 12% ही रखा, क्योंकि एक एवरेज रिटर्न है, बहुत ही आसानी से मिलता है। और मंथली अमाउंट आप इस अमाउंट को देखकर सिलेक्ट करेंगे, टोटल वैल्यू को देखकर सिलेक्ट करेंगे। आपका गोल कितने का है? 3,25,00,000। तो यहाँ अगर आप 25,000 पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे तो आप 4,25,00,000 तक पहुंच सकते हैं। तो हम हमारे गोल के हिसाब से एसआईपी अमाउंट को थोड़ा घटाएंगे, मैं 20,000 करूंगा। अगर आप आपका मंथली इन्वेस्टमेंट यानी एसआईपी अमाउंट 20,000 करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका टोटल वैल्यू 25 साल बाद होगा 3,40,00,000। ये हुआ आपके गोल के हिसाब से राइट एसआईपी अमाउंट। आप कहेंगे कि हमारा गोल तो 3,25,00,000 का है, तो हम 3,40,00,000 के लिए क्यों इन्वेस्ट करेंगे? देखिए, जब आप विथड्रॉ करेंगे ये टोटल अमाउंट को, तो आपको कुछ अमाउंट टैक्स देना होगा, जैसे कि कैपिटल गेन टैक्स फिलहाल 12.5% चल रहा है, इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा अमाउंट टारगेट करना चाहिए। तो अगर आप 25 साल बाद एक घर खरीदना चाहते हैं या फिर फ्लैट खरीदना चाहते हैं जिसका कॉस्ट एट प्रेजेंट 60 लाख है, तो उस टाइम आपको कितना अमाउंट चाहिए? 3,25,00,000। और उस हिसाब से आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा? हर महीने 20,000। यहाँ हो सकता है आपके साथ, इवन मैक्सिमम लोगों के साथ एक प्रॉब्लम हो सकता है आज आपका इनकम इतना ज्यादा नहीं है कि आप हर महीने 20,000 अमाउंट डाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? क्या आप घर नहीं खरीद सकते हैं या फिर आप आपका गोल अचीव नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हैं। इसके लिए भी एक बेस्ट तरीका है, वो है स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी आप गूगल पर सर्च करेंगे, आप देखेंगे कि इस तरह की आपको एक कैलकुलेटर आएगा, स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर। यहाँ पर भी आप किसी भी कैलकुलेटर को चूज कर सकते हैं, ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है। स्टेप अप एसआईपी का मतलब क्या है कि आप हर साल आपके इनकम के साथ साथ एसआईपी अमाउंट को बढ़ाएंगे। वो कैसे? प्रैक्टिकली समझिए। हमारा गोल था फ्लैट खरीदना है 25 ईयर्स में, तो हम एट फर्स्ट ईयर को 25 करेंगे एंड हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न था 12%।
और ए एनुअल स्टेप अप 10%। इसका मतलब कि इस साल आप जो अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे अगले साल इसका 10% इंक्रीज करेंगे। अगर आप इस साल 1000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो अगले साल 1000 का 10% यानी 1100 रुपया इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट ईयर भी आप पास्ट ईयर का 10% इंक्रीज करेंगे। इसी तरह आप हर साल पिछले साल जो अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उसका 10% आप आपका एसआईपी अमाउंट बढ़ाएंगे। अब आप देखिए कि आपका हर महीने एसआईपी अमाउंट इनिशियल स्टेज में कितना होता है। तो हमारा गोल था 3 करोड़ 50 लाख के आसपास। अगर आप हर महीने 20,000 इन्वेस्ट करेंगे तो 25 साल बाद आप 7 करोड़ 87 लाख तक पहुंच सकते हैं। बट हमारा गोल कितना है? 3 करोड़ 50 लाख के आसपास। अगर आप हर महीने 10,000 इन्वेस्ट करेंगे तो आप लगभग 4 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। तो मैं एसआईपी अमाउंट को और भी घटा सकता हूँ, तो मैंने 9,000 करूंगा। अगर आप हर महीने 9,000 इन्वेस्ट करेंगे तो आप 25 साल बाद 3 करोड़ 54 लाख तक पहुंच सकते हैं। तो इस अमाउंट हमारे गोल के लगभग सेम है। तो अगर आप 25 साल बाद एक घर या फ्लैट खरीदना चाहते हैं जिसका वैल्यू आज 60 लाख है तो आपको हर महीने 9,000 रुपया इन्वेस्ट करना होगा 10% स्टेप अप एसआईपी के साथ। बट अगर आप सिंपल एसआईपी करना चाहते हैं तो आपको सेम गोल को अचीव करने के लिए आपको हर महीने 20,000 इन्वेस्ट करना होगा। और ये सिर्फ घर के लिए नहीं, हर एक गोल के लिए आप इस तरह की एक प्रॉपर प्लानिंग करिए एंड उस हिसाब से आपका एसआईपी अमाउंट सेट करिए। मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो कि आप 10 साल बाद एक कार खरीदना चाहते हैं और आज उस कार का कॉस्ट 15 लाख है। कार का इन्फ्लेशन रेट थोड़ा कम होता है तो मैंने 6% सेट किया। तो आप देख सकते हैं आज जिस कार का वैल्यू 15 लाख, 15 ईयर बाद वही सेम कार का प्राइस होगा लगभग 36 लाख। तो आपका एसआईपी अमाउंट किस हिसाब से सेट करना चाहिए? ये 15 लाख के हिसाब से नहीं, 36 लाख के हिसाब से सेट करना चाहिए। तो उसके लिए आप एसआईपी कैलकुलेटर पर जाएंगे और आप यहाँ एट फर्स्ट टाइम पीरियड सेट करेंगे एंड 12% आप देखेंगे। अगर आप हर महीने 10,000 इन्वेस्ट करेंगे तो 15 साल बाद वो होगा 47 लाख से ज्यादा। तो हमारा वैल्यू क्या था? हमारा वैल्यू तो 35 लाख। तो हम 7,000 करके देखेंगे। अगर आप 7,000 हर महीने इन्वेस्ट करेंगे तो 15 साल बाद आपको मिलेगा 33 लाख से थोड़ा ज्यादा। बट इससे हमें ज्यादा चाहिए तो इसीलिए हमारा अमाउंट 8,000 होना चाहिए। अगर आप 15 साल बाद एक कार खरीदना चाहते हैं जिसका वैल्यू आज 15 लाख है तो उसके लिए आपको कितना अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करना होगा? 8,000। ये सिंपल एसआईपी। अगर आप स्टेप अप एसआईपी करना चाहते हैं तो आप एट फर्स्ट यहाँ 15 ईयर एंड 12% इंटरेस्ट, 10% स्टेप अप, एनुअल स्टेप अप। अगर आप हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो 15 साल बाद आपको लगभग 41.37 लाख यानी लगभग 41 लाख ही मान सकते। यानी अगर आप एसआईपी करके 15 साल बाद एक कार खरीदना चाहते हैं तो आपको हर महीने 5,000 रुपया 10% स्टेप अप के साथ, एनुअल स्टेप अप के साथ इन्वेस्ट करना होगा, जहाँ से आपको एटलीस्ट 12% रिटर्न मिलना चाहिए। तो आप 15 साल बाद 41 लाख तक पहुंच सकते हैं और 15 साल बाद आपका कार का कीमत होगा 36 लाख के आसपास। यानी आप इजीली कार खरीदने के लिए जो गोल डिसाइड किया वो आप अचीव कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपका हर एक एसआईपी का एक सही पर्पस होना चाहिए, एक सही गोल होना चाहिए। अगर आपके पास एसआईपी करने के लिए कोई गोल नहीं है तो आप ज्यादा दिन तक एसआईपी नहीं कर सकते। आप किसी कारण उस एसआईपी को बंद करेंगे ही करेंगे। बट अगर आपके पास एक क्लियर गोल है तभी जाकर आप उस गोल को अचीव करने के बारे में सोचेंगे। इसलिए एसआईपी स्टार्ट करने से पहले आप एट फर्स्ट आपका एसआईपी का पर्पस यानी गोल डिसाइड करिए एंड उस गोल के हिसाब से आप इस प्रोसेस के थ्रू आपको हर महीने कितना अमाउंट एसआईपी करना चाहिए वो सेट करिए। अब चलते हैं थर्ड स्टेप पर। सही तरीके से एसआईपी करने का थर्ड स्टेप कि आपको एक सही फंड में एसआईपी करना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड है तो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है वो आप कैसे समझें। देखिए म्यूचुअल फंड कई प्रकार के हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड, गोल्ड म्यूचुअल फंड, सिल्वर म्यूचुअल फंड, बॉन्ड म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, इस तरह की कई सारे म्यूचुअल फंड। बट अगर आप नए हैं, आपको इन्वेस्टिंग के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है या फिर आपके पास टाइम नहीं है रिसर्च करने के लिए, मैं तो कहूंगा आप सिर्फ लार्ज कैप इंडेक्स फंड को ही पिक करिए। लार्ज कैप इंडेक्स फंड दो तरह की है, सेंसेक्स, निफ्टी 50। आप बहुत बारे सुने होंगे। निफ्टी 50 फंड का मतलब कि जिस फंड में देश की टॉप 50 कंपनीज है। अगर आप उस फंड में 100 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो आपका 100 रुपया टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट होगा। और सेंसेक्स फंड का मतलब कि टॉप 30 कंपनी। अगर आप 100 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो वो 100 रुपया टॉप 30 कंपनी में इन्वेस्ट होगा। ये दो इंडेक्स का रिटर्न लगभग सेम है। आप इन दोनों में से किसी भी एक इंडेक्स फंड को पिक कर सकते हैं। बट यहाँ फिर भी एक प्रॉब्लम आता है, मार्केट में बहुत सारे इंडेक्स फंड है, ये निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स फंड बहुत सारे। तो आप कैसे? उसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना होगा ट्रिकरटैब। ये एक स्किनर है, ये बिल्कुल फ्री में ही आपको मिलेगा, ये किसी भी तरह का कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है। उसके बाद ये जो आप देखेंगे म्यूचुअल फंड स्किनर, आप इस पर क्लिक करेंगे
और आपके सामने इस तरह की एक लिस्ट आएगा। मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है या फिर टाइम नहीं है तो आप निफ्टी 50 या सेंसेक्स फंड को पिक करेंगे। उसके लिए आपको ये इक्विटी ऑप्शन को टिक करना होगा। इक्विटी फंड का मतलब कि जिस फंड स्टॉक्स यानी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। ये निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स इक्विटी फंड के अंदर ही आता है। सिर्फ आपको ये इंडेक्स फंड रखना होगा, बाकी सारे कैटेगरी को अनटिक करना होगा। तो मैंने सिर्फ इंडेक्स फंड को ही सिलेक्ट किया, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। उसके बाद आप इस ऐड फिल्टर पर क्लिक करेंगे एंड 5 ईयर CAGR, 10 ईयर CAGR, उसके बाद इस डन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपको इंडेक्स फंड में ज्यादा कुछ देखना नहीं है। आपको जो चीज देखना है वो फर्स्ट AUM। AUM का मतलब कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी उस फंड में लोगों का कितना अमाउंट ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। जितना ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट होगा इसका मतलब कि उस फंड उतना ही ट्रस्टेड है। उसके बाद आपको 3 चीज देखना होगा, 3 ईयर CAGR, 5 ईयर CAGR, 10 ईयर CAGR एंड उसके बाद देखना होगा ये एक्सपेंस रेशियो। यहाँ मैं आपको एक चीज करूंगा कि यहाँ आप ये जो लिस्ट देख रहे हैं, यहाँ सिर्फ निफ्टी 50 या सेंसेक्स इंडेक्स फंड नहीं है, बाकी सारे इंडेक्स फंड भी है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ICICI प्रूडेंशियल का निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। नेक्स्ट 50 का मतलब कि निफ्टी 50 में जो 50 कंपनी है उसके बाद 50 कंपनी का फंड, बट हमें सिर्फ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या सेंसेक्स इंडेक्स फंड ही चाहिए। ये निफ्टी नेक्स्ट 50 या किसी अलग तरीके का इंडेक्स फंड नहीं चाहिए। इसलिए जब भी आप फंड को देखेंगे आपको बस ये देखना है कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या फिर ये जो BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड, बस ये मोमेंटम फंड, ये नेक्स्ट 50 फंड, ये मोतीलाल ओसवाल का इंडिया डिफेंस फंड इंडेक्स फंड, S&P इंडेक्स फंड, इस तरह की किसी अदर इंडेक्स फंड नहीं चाहिए। हमें सिर्फ निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स इंडेक्स फंड पिक करना है अगर आप बिल्कुल सेफ जगह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। बिकॉज शेयर मार्केट में ये निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स इंडेक्स फंड सबसे सेफ ऑप्शन है इन्वेस्ट करने का। तो आप देख सकते हैं जितने सारे निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स फंड है, सबसे ज्यादा AUM इस फंड का है। UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 27,000 करोड़। बट ऐसा नहीं है कि इससे छोटा फंड बुरा है। जैसे कि HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का AUM 23,000 करोड़। आप देख सकते हैं दोनों का एक्सपेंस रेशियो भी सेम है और रिटर्न भी लगभग सेम है। ये UTI का रिटर्न थोड़ा ज्यादा है, तो मैं इस फंड को पिक कर रहा हूँ। बट ये किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप एनालिसिस करिए एंड आपको जो फंड अच्छा लगता है तो आप उसी फंड में इन्वेस्ट करिए। आप देखिए इस फंड का लास्ट 1 ईयर रिटर्न माइनस, रेड कलर का मतलब माइनस 4.56%, 3 ईयर का रिटर्न 9.12%, 5 ईयर का रिटर्न 9.47% एंड मैक्सिमम रिटर्न 11.69%। आप जरूर कहेंगे कि इस फंड ने तो लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में बहुत ही लो रिटर्न दिया। बट आप एक चीज ध्यान में रखिए, जब आप ये पीरियड वाइज रिटर्न को देखेंगे इसका मतलब कि ये लमसम रिटर्न, ये 1 ईयर रिटर्न का मतलब कि आज से 1 साल पहले जून 2025 में अगर आप इस फंड में 100 रुपया इन्वेस्ट करते, आज उसका वैल्यू लगभग 95 रुपया के आसपास होता। आप एक चीज देखिए, लास्ट 1 ईयर में लमसम रिटर्न माइनस है, 3 ईयर में सिर्फ 9.12%, 5 ईयर में 9.47%, लास्ट लगभग 14 साल में इस फंड का जो लमसम रिटर्न 11.69%। अब आप SIP रिटर्न को देखिए, लास्ट जून 2021 से 25 आज तक यानी लगभग लास्ट 5 साल में इस फंड का SIP रिटर्न 17.74%। लास्ट 5 साल में लमसम रिटर्न कितना था? 9.47%, बट SIP रिटर्न 17.47%। उसके बाद आता है SBI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जिसका AUM 13,000 करोड़ से ज्यादा है। उसके बाद HDFC BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड जिसका AUM 8,000 करोड़ से ज्यादा है। ये HDFC BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड जितने सारे सेंसेक्स इंडेक्स फंड है उनमें से सबसे बेस्ट फंड है। आपके सामने बहुत सारे फंड के नाम आएगा, बट मैं आपको फिर से कहूंगा कि आपको बस 4 चीज देखना है। AUM एट लीस्ट 5,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए एंड CAGR में से आपको 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर CAGR देखना है एंड उसके बाद देखना है ये एक्सपेंस रेशियो। ये एक्सपेंस रेशियो का मतलब कि किसी भी फंड में जब आप इन्वेस्ट करेंगे आपको कुछ अमाउंट उस फंड में चार्जेस के लिए देना होगा। बस आपको देखना है कि किस फंड में एक्सपेंस रेशियो लो है, बट ऐसा नहीं कि जिस फंड में एक्सपेंस रेशियो लो है आप उसी फंड में इन्वेस्ट करेंगे। ये एक्सपेंस रेशियो के साथ साथ उस फंड की AUM एंड परफॉर्मेंस भी देखेंगे एंड इन चारों चीज आपको सही लगता है तभी जाकर आप इन्वेस्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा राइट वेज में SIP करने का तरीका। ये सही तरीके से SIP करने का 3 स्टेप्स को मैं और एक बार रिमाइंड कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप कि आपको कमिट करना होगा कि आप हर महीने कितना अमाउंट डाल सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आप आपका SIP अमाउंट नहीं घटाएंगे या फिर आप आपका SIP को बंद नहीं करेंगे। सेकेंड स्टेप, आपको एक गोल डिसाइड करना है, पर्पस डिसाइड करना है कि किसके लिए आप ये SIP कर रहे हैं, उस पैसों को आप कहाँ लगाना चाहते हैं एंड उस हिसाब से आप SIP अमाउंट सेट करें। एंड थर्ड स्टेप, ये 2 सेट करने के बाद आप एक सही फंड पिक करिए।
अगर आप ये 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आपके एसआईपी में कभी भी लॉस नहीं होगा लॉन्ग टर्म में, एटलीस्ट 3 से 5 साल की ज्यादा टाइम पे। बट मैक्सिमम लोग जो प्रॉब्लम करते हैं, ना तो उनके पास क्लियर गोल है, वो बिना गोल में एसआईपी करते हैं, चाहे वो यूट्यूब देख कर हो या फिर किसी सोशल मीडिया में लोग एसआईपी कर रहे हैं तो वो भी एसआईपी स्टार्ट कर देते हैं, उनके पास कोई क्लियर गोल नहीं होता है। बट आपको इस तरह की गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर आप सच में एसआईपी के थ्रू वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो आपको एक सही स्ट्रेटेजी के साथ, सही प्लानिंग के साथ एसआईपी करना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड उन सारे दोस्तों को शेयर करिए जो एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया बिना स्ट्रेटेजी या प्लानिंग के। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी तरफ से भी मुझे कुछ वैल्यू मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।